उदारता किसी भी धर्म की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा संबल होता है। यह बात उससे बेजा लाभ उठाने वालों और उसके रक्षकों दोनों को समझने की बहुत ही ज़रूरत है। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी बात को व्यापक बनते देर नहीं लगती। ऐसे में शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि कला संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए भी चुनौतियां काफ़ी बढ़ती जा रही है। खासकर धार्मिक विषयों और प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की ही ज़रूरत है। यह पहली बार ऐसा नहीं है कि जब किसी फिल्म को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ हो और सियासी लोग इसमें न उतरे हों। इसकी हम कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि तांडव विवाद के निपटारे के बाद और कोई बखेरा खड़ा नहीं होगा। आखिर करोड़ों भारतीयों की भावनाएं किसी के सृजन कर्म से आहत न होगी, इसकी गारंटी कोई सेंसर बोर्ड या कोई नियामक संस्था कैसे दे सकती है। तब तो और जब भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषा भाषियों का एक विराट समुच्चय है। दोस्तों, इन दिनों विवादों से कमाई की प्रवृत्ति धार्मिक उदारता का फ़ायदा उठाने को उकसाने लगी है, लेकिन इससे अहित ईमानदार कलाकारों व कला प्रेमियों को भी हो रहा है। उनकी कला और उनकी रचना दोनों निशाने पर आ जाती है। यह अच्छी बात है कि तांडव के विवाद में सूचना प्रसारण मंत्रालय तुरंत हरकत में आ गई। वेब सीरीज़ को लेकर तो पहले भी शिकायतें थी, मगर वो हिंसा और अश्लीलता परोसने को लेकर थीं। उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ही मंत्रालय ने हिदायत भी दी थी कि ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज यानी OTT प्लेटफॉर्म नियम के कायदे बनाए, वरना यह सरकार खुद करेगी। निसंदेह अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बड़ा लोकतांत्रिक मूल्य है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, पर हर आज़ादी जिम्मेदारियों से पोषित होती है। यह बात कला जगत वाले लोगों को भी समझनी पड़ेगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में स्मार्टफोन और इंटरनेट का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, OTT प्लेटफॉर्म की भी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर प्रसारित होने वाले सामग्रियों को लेकर भी गंभीर होना पड़ेगा। इसी तरह हर एक सफल लोकतंत्र अपने नागरिकों से भी कुछ अपेक्षाएं रखता है। उसकी सबसे बड़ी अपेक्षा यह होती है कि संवाद के ज़रिए हर एक विवाद सुलझाए जाएं, ताकि कानून व्यवस्था को लेकर कोई मसला खड़ा न हो, समाज के ताने बाने को नुकसान न पहुंचे। भारत जैसे बहुलवादी देश में तो संवादों की अहमियत और अधिक है। फिर असहमति और मुखर विरोध किस कदर प्रभावित हो सकता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ही समक्ष है। देश के रचनात्मक माहौल को ऐसे विवादों से नुकसान न पहुंचे, यह सुनिश्चित करना भी सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, साथ में नागरिक और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। तो अपनी जिम्मेदारी उठाए और सरकार को भी उत्तेजित करे कि अपनी जिम्मेदारी उठाए। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।